अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक कमोडिटीज़ के ट्रेडिंग डिपार्टमेंट से मैं राशिद ज़ुमान आज आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों हम ज़िक्र करेंगे बरसीम का, क्योंकि शेखुपुरा और वांडो पंजाब के मैन इलाके हैं, वहाँ फसल शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी बरसीम के ऊपर होगी। इसमें हम आपको बरसीम का जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, उसके बाद पाकिस्तान है और फिर उसके बाद इंडिया है। बरसीम तकरीबन इन तीन ममालिक में ही ज़्यादा पैदा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कंट्री है पैदावार में वो मिस्र है। तकरीबन 25-2600 कंटेनर की वहाँ पे क्रॉप होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, जो तकरीबन लाख, सवा लाख, 1.5 लाख बोरी तक अपनी पैदावार हासिल करता है। इसके बावजूद हम हर साल जो है कभी 600, कभी 700, कभी 800, कभी 850 कंटेनर तक जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंडिया नंबर 3 पे आता है। इंडिया की अपनी पैदावार जो है वो मध्य प्रदेश सूबे के 2 अजला हैं, एक सबलगढ़ है और एक डाबरा है, जो मैन पैदावारी मंडियां हैं। बाकी इंडियन पंजाब में भी पैदा होता है, यूपी में और दूसरे इलाकों में भी होता है, लेकिन जो इंडिया की सबसे बड़ी फसल है वो डाबरा मंडी में और सबलगढ़ मंडी में होती है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में फसल इस साल जो है बिजाई पिछले साल की निस्बत कुछ कम थी। तो माहिरीन का ख़्याल है कि 60-70 हज़ार, 80 हज़ार बोरी तक की फसल होगी। बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि लाख बोरी भी हो सकती है, क्योंकि बरसीम की यील्ड जो है फ़ी एकड़ पैदावार बहुत अच्छी आ रही है। पिछले साल बरसीम तकरीबन ऊपर से ऊपर लोगों ने 15,000, 16,000 तक ख़रीदा था और फिर नीचे जो है वो बरसीम 11,500 तक भी, 11,000 तक भी आ गया था। इस दफ़ा जो शेखुपुरा और वांडो में फसल शुरू हो गई है, तकरीबन 11,500 से 13,500 तक जो है वो शेखुपुरा मंडी में माल बिक रहे हैं, जो बने हुए माल हैं, हाथ के छन्ने वाले। बाकी जो ब्रांडेड माल हैं, जो मशीन क्लीन माल हैं, उनका अपना अपना रेट है। अभी फ़िलहाल उन मशीन क्लीन मालों का कोई ख़ास रेट नहीं आया, क्योंकि पहले मंडी में पैदावार आएगी। मंडी में जो मशीन क्लीन करने वाले हैं, जिन्होंने प्लांट लगाए हैं, वो पहले ख़रीदारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक रेट आएगा। अब बात करते हैं मिस्र में। तो मिस्र से पुराने बरसीम का भाव जो है वो $900 की रेंज पे है, जबकि नई फसल अभी शुरू नहीं हुई। मिस्र की फसल जो है वो तकरीबन 20, 22, 25 जून के बाद ही शुरू होती है। सबसे पहले जो है मई में इंडिया चलता है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान चलता है। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की फसल जो है वो 10 दिन पहले आ जाती है, बाज़ दफ़ा हिंदुस्तान की फसल 10 दिन पहले आ जाती है। मिस्र की फसल जो है वो तकरीबन 20-22 जून के बाद आएगी। पुराना बरसीम $920 में, $900 में काम हुए हैं, जबकि नए बरसीम का रेट $1,090 खुला था। जबकि इस वक्त जो है कुछ ब्रांड जो हैं वो $1,050 मांगते हैं, कई ब्रांड जो है वो $1,075 मांगते हैं। इंडिया में भी फसल शुरू हो गई है। पिछले साल तकरीबन इंडिया में 25 से 30 हज़ार बोरी जो है 25-30 हज़ार क्विंटल माल बच गया था। इंडिया तकरीबन 400-450 कंटेनर इंपोर्ट करता है, कभी 500 करता है, बाज़ औक़ात 400। मैक्सिमम उनकी लिमिट जो होती है इंपोर्ट की वो 500-550 कंटेनर ही होती है। हाँ, पाकिस्तान जो है इसकी इंपोर्ट बड़ी होती है। पाकिस्तान पिछले साल तकरीबन 850 से 900 कंटेनर इंपोर्ट कर गया था। बाज़ औक़ात जब देहातों में पंजाब के जो है ना, ये जो आगे पीछे और इधर उधर के देहात होते हैं, इनमें माल ज़्यादा पक जाए तो फिर पाकिस्तान की इंपोर्ट कम होती है। अगर देहातों में, साइडों में माल कम पके तो फिर जो है इंपोर्ट बढ़ जाती है। पाकिस्तान की फसल जो है पिछले साल की निस्बत बिजाई कम है, लेकिन यील्ड अच्छी है।
इंडिया में भी फसल जो है ठीक ही बता रहे हैं, कोई खासी कमी तो नज़र नहीं आ रही। इंडिया फ़िलहाल गाहक नहीं है। उसकी वजह यह है कि 30,000 बोरी जो इंडिया में बच गई है, इंडिया को पिछले साल मार पड़ गई थी, तो फ़िलहाल उन्होंने पुराना माल इंपोर्ट करना नहीं शुरू किया है। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा थोड़ा पुराना माल इंपोर्ट कर रहा है और इधर बिक रहा है माल तकरीबन 11,800 से लेके 12,000 12,200 तक के लेवल पे पुराना बरसीम जो है मिस्री वो फ़रोख्त हो रहा है। मिस्र का नया जो है सौदे तो होने शुरू हो गए नई फसल के 1,050 और 1,075 डॉलर में, लेकिन क्रॉप जो है फसल आएगी वो तकरीबन 20-22 जून के बाद ही आएगी। तो फिर इंशाल्लाह माल जो है वो शिपमेंटें होनी शुरू हो जाएंगी। जब क्रॉप आती है किसान मंडियों में लाता है और मंडियों से फिर जो है फैक्ट्री वाले जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, ब्रांड्स, सबस्टार ब्रांड हो गया और ज़ईम ब्रांड हो गया, ये मशहूर ब्रांड है मिस्र के, फिर उनके हाथ में माल आता है, फिर वो प्रोसेसिंग करके मिस्र से तकरीबन जो है कुछ शिपिंग लाइनें 13-14 दिन में माल पहुंचा देती हैं, बाज़ दफ़ा 20 दिन 22 दिन भी लग जाते हैं ट्रांसशिपमेंट। आज से 4-5 साल पहले एक लाहौर एक्सप्रेस जो है ना शिपिंग लाइन चलती थी, वो 8 दिन में माल लाती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है। अब दूसरी शिपिंग लाइनें ही जो है वो आती हैं, कोई दुबई वाया दुबई होके आ जाती है, कोई वाया सऊदीया होके आ जाती है, तो ये तकरीबन 20-22 दिन में पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुलाई में जो है ना मिस्र से शिपमेंटें भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर काम जो है वो मिस्री भी आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों तक जो है वो पंजाब की अराइवल भी जूं को 2-4 दिन 6 दिन और गर्मी पड़ी, धूप पड़ी, तो पंजाब की अराइवल भी जो है वो बढ़ जाएगी और पंजाब में भी जो है वो अपना ब्रांडेड माल भी शुरू हो जाएंगे। पाक कमोडिटीज़ के वसातत से आपको बताता चलूं कि हम बरसीम की मुकम्मल गाइडलाइन देते हैं। इंशाल्लाह हमारे जो पेड कस्टमर होते हैं उनको हम मुकम्मल गाइडलाइन देते हैं कि कब बरसीम लेना है, कब नहीं लेना, इंडिया में क्या पोजीशन है, पाकिस्तान क्या है, मिस्र क्या है। मिस्र में इस वक्त जो है पुराना माल 80-85 कंटेनर के लगभग पड़े हुए हैं, जो वहाँ के स्टॉकियों ने जो है ना कंट्रोल किए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके किसी को ज़रूरत होती है तो वो बेच भी देते हैं। पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों जो है कुछ 40-50 कंटेनर के लगभग जो है वो बुक कराए होंगे। अभी को 50-60 कंटेनर जो है मिस्र में पड़े भी हुए हैं। मिस्र की जो फुल फ्लैज अराइवल होती है वो जुलाई में ही होती है और पाकिस्तान में तकरीबन समझ लें मई में इसका कारोबार शुरू हो जाता है जब फसल आती है। इसी तरह इंडिया में भी इसका जब नई क्रॉप आती है तो काम मई में ही शुरू होता है। इजिप्ट में जो है मिस्र में सही मानों में काम शुरू होता है जुलाई में, जब भरपूर अराइवल होती है, फिर वो साथ साथ माल भी आता है। मिस्र की अपनी भी बहुत बड़ी लागत है। मिस्र तकरीबन 1200-1300-1400 कंटेनर अगर एक्सपोर्ट करता है, 1500 तो 1000-1200 कंटेनर वो ख़ुद भी वहाँ लोकल लागत भी होती है, क्योंकि मिस्र में इसका बीज भी बनाते हैं और इसका जो फॉडर होता है, जो इसका हरा चारा होता है, उसको ड्राई करके गांठों में पैक करके ये फिर यूरोप भी भेजते हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट भी जाता है। बरसीम मैन मिस्र का जो सबसे बड़ा ख़रीदार है वो तो पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे जो है वो इंडिया है। इसके अलावा और जो छोटे छोटे यूरोपियन ममालिक होते हैं उनमें भी किसी कंट्री में 10 कंटेनर चला जाता है बीज, किसी कंट्री में जो है वो 20 कंटेनर चला जाता है। थोड़े थोड़े मुल्कों में ना थोड़ा थोड़ा जाता है। सबसे बड़ा कारोबार इसका 3 मुल्कों में ही होता है, नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 पाकिस्तान और नंबर 3 इंडिया। पाकिस्तान में इसकी बड़ी मंडियां जो हैं वो कराची इंपोर्ट के हवाले से है और खपत के हवाले से हैदराबाद, मुल्तान बड़ी मंडियां हैं, फैसलाबाद भी बड़ी मंडी है और पैदावारी इलाका जो है वो शेखुपुरा और वांडो जो है ये इसका पैदावारी इलाका है। इसी तरह इंडिया में जो है इसका पैदावारी इलाका जो मैन बड़ी मंडियां हैं वो सबलगढ़ और डाबरा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसका मैन कारोबार जो है वो दिल्ली में होता है। जितने भी बरसीम और चारा जात के बीज के बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल के ट्रेडर हैं,
वो सारा काम तकरीबन आप समझ लें दिल्ली में ही होता है। मिस्र में जो है इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका कारोबार किया जाता है। मोहल्ला अल कुबरा जो है ये इसकी बड़ी मंडी है जहाँ पे बोली होती है। इसके अलावा जो है कायरो में भी इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, अल फ़यूम में भी हैं, अलेक्जेंड्रिया में भी हैं, मंसूरा में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारे इलाके देखे भी हैं। मैं मंसूरा भी गया हूँ, अलेक्जेंड्रिया भी गया हूँ, कायरो भी गया हूँ, अल फ़यूम भी गया हूँ, मोहल्ला अल कुबरा भी गया हूँ। बरसीम जहाँ जहाँ इजिप्ट में पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह हम आपको जो हमारे पेड कस्टमर होते हैं, जो हमारी पेड सर्विस होती है जिसके हम चार्जेस लेते हैं, उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरह के तबसरे और तज्ज़िये देते हैं कि किधर अराइवल कम है, कहाँ अराइवल ज़्यादा है, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, तकरीबन आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी। उस सर्विस के चार्जेस होते हैं, नीचे कमेंट्स में जो है वो हमारे लिंक्स वगैरह मौजूद होते हैं, हमारी वेबसाइट के, हमारा फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह पे भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे चार्जेस जो है वो लिखे होते हैं, जो हम पल पल की जो है गाइडलाइन देते हैं। बरसीम का सीज़न अभी शुरू ही हुआ है, अभी कुछ भी नहीं गया। आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जो लोग बरसीम का काम करते हैं इंशाअल्लाह उनको हम पूरी मालूमात देंगे, मिस्र की भी, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, हर तरह की गाइडलाइन आपको मिलेगी। इसके अलावा हम चीनी, दालें और दीगर अजनास की भी रिसर्च देते हैं। जो हमारे पेड कस्टमर होते हैं वो हमें चार्जेस पे करते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किस्म की गाइडलाइन दी जाती है। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।